नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूजी क्लास के क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम। पिछले लेक्चर में हम कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम ये देख चुके थे कि एल स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज है LL+1 h बार स्क्वायर, एल स्क्वायर की MH क्रॉस, फिर उसके बाद में इसकी कौन कौन सी जो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं, इसको हमने समझा था। इसके पश्चात आपकी एक टिप्पणी दी हुई है, चिरसम्मत यांत्रिकी में कोणीय संवेग सदिश L का ज्ञात होने का मतलब ये होता है कि Lx, Ly, Lz हम सुनिश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ये भिन्न परिणाम होता है। यदि L² Lz बराबर 0 होने के कारण से L² Lz के मान सुनिश्चित रूप से ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन Lx, Ly बराबर आयोटा h बार Lz के कारण से Lz सुनिश्चित होते हुए भी Lx, Ly में अनिश्चितता आवश्यक होती है, जो कि कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी है। चूंकि यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य नहीं है। यदि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु की किसी अवस्था के संगत कोणीय संवेग अवस्था फलन y है, तब Lx और Lz, Ly के प्रत्याशा मान को निम्न प्रकार से अपन ज्ञात प्राप्त कर सकते हैं। Lx एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Lx इक्वल टू इंटीग्रल ylm स्टार Lx ylm d ओमेगा, Ly इंटीग्रल ylm स्टार Ly ylm d ओमेगा। जब ylm के स्पष्ट व्यंजक तथा Lx Ly के गोलीय निर्देशांकों में व्यंजक का उपयोग कर उपरोक्त हल किया जाए, तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Lx बराबर 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Ly बराबर 0। अतः क्वांटम यांत्रिकी में किसी अवस्था में L² Lz सुनिश्चित होने पर भी Lx Ly ज्ञात नहीं किए जा सकते। इसलिए चित्र 7 और 8 में दर्शाए गए कोणीय संवेग के अभिविन्यास प्रतीक मात्र ही हैं, क्योंकि Lx Ly सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। इसलिए इस तथ्य को कोणीय संवेग सदिश मॉडल में सम्मिलित करने के लिए ये मानते हैं कि कोणीय संवेग सदिश L zx के सापेक्ष पूर्णसरण गति करता है। कौन सी गति करता है? L जो है वो zx के सापेक्ष प्रेसेशन मोशन, पूर्णसरण गति करता है, कि जैसा कि चित्र 9 में दिखाया गया, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया। जैसे हमने जो विन्यास देखा उसके बजाय इस प्रकार से होता है x, y और z, और z के सापेक्ष जो ये पूर्णसरण गति है, जहां m का मान 0, 1, 2, यहाँ m 0 है या 1 है या 2 है, इसी प्रकार से -1 और -2, ये संभव अभिविन्यास है और पूर्णसरण है। इसके अनुसार यद्यपि L के लिए Lx Z का मान तो सुनिश्चित है, लेकिन Lx Ly के मध्य मान Lx और Ly के मान का निर्धारण करना संभव नहीं है। औसत रूप से चित्र 9 के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ Lx और Ly 0 प्राप्त होती है। इस कारण क्वांटम यांत्रिकी में कोणीय संवेग L की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। क्वांटम यांत्रिकी में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, बल्कि यह एक शंकु के पृष्ठ पर घूर्णन करता है। इस कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्ष के तल की कोई निश्चित दिशा नहीं मानी जा सकती। इसी चीज को अगर अपन अप्लाई करें परमाणु पर, तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के कक्ष के तल है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं मानी जा सकती। जैसा कि चित्र 10 में ये मान लीजिए देखा आपने, ये z एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन के कक्षा का तल है, ठीक है। इस प्रकार से कोणीय संवेग भी जो है शंकु के आधार पर जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कक्षा का तल कोई निश्चित अभिविन्यास नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से इन सब चीजों को हमने समझा है, और अब हमारा मुख्य उद्देश्य जो था कि हाइड्रोजन प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है कोणीय फलन अवकल समीकरण का हल तथा गोलीय हार्मोनिक, सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्फेरिकल हार्मोनिक्स। एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण को तृतीय चर r तथा कोणीय चरों थीटा और फाई में पृथक्करण करने पर, जो कि हम कर चुके हैं, और ये समीकरण हमने प्राप्त की थी।
ये समीकरण थी 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 वाई अपॉन डेल फाई 2 इक्वल टू माइनस एल एल प्लस 1 वाई थीटा फाई। इस प्रकार के समीकरण हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। इस समीकरण में वाई थीटा फाई जो है थीटा और फाई का फलन है। इनको पृथक्करण विधि से अलग अलग किया जा सकता है। दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। वाई थीटा बराबर थीटा, कैपिटल थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा, कैपिटल फाई इज फंक्शन ऑफ फाई। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक, अकॉर्डिंग टू दैट capital Y is function of theta, phi is product of capital theta which is function of theta and capital phi which is function of phi। इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं कि y थीटा और phi का प्रोडक्ट है। इसको हम लेते हैं तो हमें पता है कि दो समीकरणें प्राप्त होती हैं, del 2 phi upon del phi 2 बराबर m स्क्वायर phi बराबर 0 और 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस एल एल प्लस 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू 0, जहां m एक नियतांक है। समीकरण 3 के लिए हल निम्न है। phi इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू आयोटा m phi। परिसीमा प्रतिबंधों का उपयोग करने पर m के संभावित मान निम्न प्राप्त होते हैं। m बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। समीकरण 4 जिसे थीटा समीकरण भी कहते हैं को हल करने के लिए मान सकते हैं cos थीटा बराबर x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर अपन डेल्टा थीटा अपॉन थीटा करें तो इसको अपन जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा अपन निकाल के यहां रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में ये माइनस साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। तो यहां से हम ये को देख सकते हैं कि कैसे थीटा और डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स जो है उनमें कोरिलेशन है और इस इक्वेशन को हम एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पार्ट को भी अपन लिख सकते हैं। सिंपल डिफरेंशियल टेक्निक्स जो है आप काम में लिख सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहां x जो है माइनस 1 से 1 तक होगा। x का मान होगा वो माइनस 1 से 1 तक है, क्योंकि x बराबर cos थीटा और cos थीटा की परास आपको पता है कितनी होती है माइनस 1 से प्लस 1 और थीटा का मान 0 से पाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी समीकरण है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस एल एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये जो समीकरण है ये सहचरी लेजेंडरी अवकल समीकरण, स्टैंडर्ड लेजेंडरी समीकरण है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है अवकल समीकरण में जो है लेजेंडरी अवकल समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए इसे यहाँ पे कहा गया है सहचरी लेजेंडर अवकल समीकरण। और इसका हल जो होता है वो एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शन पॉलिनोमियल सहचरी लेजेंडरी फलन बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है वैसे ही ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसे आप यहाँ डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। एमएससी वगैरह में इस चीज को आप आगे पूरा पढ़ते हैं, क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे इसकी इक्वेशंस होती हैं। ओके, तो अभी आप सिर्फ इसे ये ध्यान रखें कि इस प्रकार की समीकरण का हल थीटा बराबर एनएलएम पीएलएम एक्स होता है और यहाँ जो आपके पास में जो पीएलएम कोस थीटा है वो सहचरी लेजेंडरी बहुपद है। ओके, तो थीटा इक्वल टू एनएलएम पीएलएम कोस थीटा। और प्रसमनीकरण प्रतिबंध से अगर अपन देखें तो 0 से पाई इंटीग्रेशन थीटा स्टार थीटा साइन थीटा डी थीटा बराबर 1 तथा लेजेंडरी के लंबिकता गुणधर्म ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी से ज्ञात किया जा सकता है। एनएलएम के निम्न मान प्राप्त होते हैं। एनएलएम बराबर -1/m 2l + 1 फैक्टोरियल l - m अपॉन 2l + m फैक्टोरियल रेज़ टू हाफ। जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और m लेस देन 0 है तो आपके पास में ये वैल्यू है। ओके, इक्वल टू -1/m nl मैग्नीट्यूड ऑफ m। इस प्रकार से उपरोक्त मान जो है वो l ग्रेटर देन m है तथा m के 2l + 1 संभावित मान है होते हैं। इस प्रकार समीकरण 1 के संपूर्ण हल जो है हमारे को क्या प्राप्त हो गया, y थीटा फाई क्या प्राप्त हुआ है
वाई एल एम थीटा फाई 1/√2 पाई एन एल एम पी एल एम कोस थीटा e⁻⁴, जिन्हें गोलीय हार्मोनिक्स कहते हैं। गोलीय हार्मोनिक समीकरण, गोलीय हार्मोनिक समीकरण, गोलीय हार्मोनिक समीकरण में हम ये देख सकते हैं कि आपके पास में जो है इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गोलीय हार्मोनिक्स स्फेरिकल हार्मोनिक्स में L² LZ के सामान्यीकृत समक्षणिक युगपत आइगन फलन जो है YLM थीटा फाई गोलीय हार्मोनिक कहलाते हैं। m के शून्य या धनात्मक मान के लिए m ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ YLM थीटा फाई बराबर -1:m 2l + 1 l - 1 फैक्टोरियल अपन 4 पाई l + m फैक्टोरियल रेज़ टू हाफ PLM cos थीटा e⁻⁴। ये पार्ट आपके पास में YLM थीटा फाई के लिए है। यहाँ m के ऋणात्मक मान के लिए YLM थीटा फाई जो होता है -1:m YL - m स्टार थीटा फाई। क्वांटम संख्या l बराबर 0, 1, 2 हो सकती है तथा l के एक निश्चित मान के लिए m बराबर -l से +l हो सकते हैं। गोलीय हार्मोनिक निम्न प्रसामान्य लांबिक प्रतिबंध का पालन करते हैं। कौन से प्रतिबंध का पालन करते हैं गोलीय हार्मोनिक? इंटीग्रल YL' m' स्टार थीटा फाई YLM थीटा फाई d ओमेगा बराबर डेल्टा LL' डेल्टा MM' क्रोनेकर डेल्टा। d ओमेगा जो है यहाँ पर हमें पता है साइन थीटा d थीटा d फाई होता है। गोलीय हार्मोनिक एक पूर्ण समुच्चय का निर्माण करता है, अर्थात थीटा फाई का कोई अन्य फलन f थीटा फाई सदैव YLM थीटा फाई के पदों में विस्तारित किया जा सकता है। गोलीय हार्मोनिक जो होते हैं एक पूर्ण समुच्चय का निर्माण करते हैं और थीटा फाई का कोई भी फलन अगर आपके पास में है उसे हम YLM थीटा फाई के पदों में विस्तारित कर सकते हैं। f थीटा फाई बराबर समेशन l बराबर 0 से इंफिनिटी f समेशन m इक्वल टू -l टू l ALM YLM थीटा फाई। स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रचलित मान्यता के अनुसार l बराबर 0 से 5 आदि कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्याओं वाली अवस्थाओं के लिए क्रमशः SPDF का उपयोग कर सकते हैं। क्वांटम अवस्थाओं SPD के संगत गोलीय हार्मोनिकों के स्पष्ट व्यंजक सारणी 1 में दिए गए हैं। प्रायिकता वितरण जो है YLM थीटा फाई स्क्वायर के ध्रुवीय ग्राफ पोलर ग्राफ्स को भी चित्र 11 में दर्शाया गया है। जैसे ये आपके पास में सारणी है SPD अवस्था के लिए संगत गोलीय हार्मोनिक है YLM थीटा फाई। यदि L का मान 0 है, अवस्था S है, M 0 है तो Y00 1/√π। अगर L का मान 1 है, अवस्था P है, 0 ± 1 M का मान हो सकता है तो दो वैल्यूज हो जाएंगे। Y10 जो है आपके हो जाएगा √3/4π cos थीटा, Y1 ± 1 इक्वल टू -+3/8π sin थीटा e⁻⁻⁴ और इसके दो मान के लिए अगर L का मान 2 है और D अवस्था है तो 0 ± 1 ± 2 हो सकता है। Y20 इक्वल टू √5/16π 3 cos स्क्वायर थीटा -1 Y2 ± इक्वल टू -+15/8π sin थीटा cos थीटा e⁻⁻⁵ Y2 ± 2 इक्वल टू √15/32π sin स्क्वायर थीटा e⁻⁻2 इस प्रकार से वैल्यूज है, कुछ आप याद रख सकते हैं। यहाँ अपन ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रायिकता वितरण YLM थीटा फाई के ध्रुवीय ग्राफ जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर आते हैं। प्रायिकता वितरण YLM थीटा फाई के स्क्वायर गोलीय जो आपके ध्रुवीय ग्राफ है वो किस प्रकार से अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे बताया गया। ये देखिए आप L बराबर 0 है, M बराबर 0 तो आप देखिए Z एक्सिस से थीटा एंगल पे इस प्रकार से L0 M बराबर 0 इस प्रकार से आपके ये शेप आई है। M बराबर अगर 0 है और आपके पास में इस प्रकार से जो ये शेप है जो M बराबर प्लस, ये तो पहला फंक्शन है, पहली अवस्था ये वाली। ये दूसरी अवस्था में 3 पॉसिबिलिटीज है, दूसरी वाली में 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 ये वाली 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो इस प्रकार से और सेकंड पॉसिबिलिटी इस प्रकार से आपके पास में आती है।
फिर इसके बाद में यहाँ देखिए तीन जो पॉसिबिलिटीज है उसमें आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ ये और ये वाला पार्ट, और यहाँ सिंपली एक L बराबर 2 के लिए पार्ट आता है। तो ये जो वैल्यूज है प्रायिकता वितरण के जो ध्रुवीय ग्राफ है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। इस प्रकार से ये हमने जो आपके गोलीय हार्मोनिक का हल जो है वो यहाँ पर ज्ञात किया है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रेडियल इक्वेशन का जो हल है वो किस प्रकार से होगा। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की यूजी सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।